नमस्कार, महालक्ष्मी टैलेंट में आप सभी का स्वागत है। कैसे आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने और अपने जीवन के अंदर भर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बताने से पहले रोज की तरह हम जयकारा लगाएंगे। आपको भी मेरे साथ जयकारा लगाना है, तो मेरे साथ सभी को बोलना है, जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का टॉपिक हमारा ये है कि आप किसी के नज़रों में हीरा हो। ऐसे क्या खास गुण है आप में जो आप किसी के नज़रों में हीरा हो? तो आपके गुण, आपकी क्वालिटीज़ या फिर आप में कुछ निगेटिविटी भी होगी तो वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, और किसकी नज़रों में आप हीरा हो ये भी आज देखेंगे। तो अपना नाम 2 बार दोहराना है मन में, और अपना ध्यान कीजिए, अपना फेस कैसे दिखता है इसका थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अपना नाम दोहराइए, और किसकी नज़रों में आप हीरा हो सकते हो उनका भी थोड़ा सा ध्यान कीजिए, या फिर उनका भी नाम मन में 2 बार लीजिए, उनका इमेज, उनका पिक्चर अपने आंखों के सामने लाना है आपको। तो चलिए देखते हैं आप किसकी नज़रों में हीरा हो। हे माता रानी, हमें बताएं हमारे व्यूअर्स किसकी नज़रों में हीरा है। हमारे व्यूअर्स किसकी नज़रों में हीरा है। हमारे व्यूअर्स किसके नज़रों में हीरा है। देखिए, ऐसा कोई इंसान होगा जो किसी रिलेशनशिप को कट करके आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहा है, या फिर निगेटिव लोगों को उसने कट किया है अपने लाइफ से। वो अपने ऊपर या फिर अपने किसी डिसीजन के ऊपर फर्म रहता होगा। ऐसा कोई इंसान जिसके बालों का कलर ब्राउन हो सकता है, जो दिखने में गुड लुकिंग है, नयन नक्श अच्छे होंगे, कलर भी फेयर होगा, तो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा दिखता है इसका। तो ये इंसान थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अभी गुज़र रहा है, और उसके चलते वो किसी के साथ आपकी कुछ कंपैरिजन करता होगा वो इंसान। तो ऐसा ही कुछ इंसान आपके लाइफ में है, तो ये इंसान आपको हीरा समझता है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। ये अपने डिसीजन पर फर्म रहता है इंसान, थोड़ा सा कड़क स्वभाव का होगा। देखिए, ऐसा कोई इंसान आपको हीरा समझता है जो इंसान अपने करियर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहता है। उनको सिर्फ करियर ही दिखाई देता है और कुछ नहीं। करियर के आगे इमोशन वगैरह वो साइड हटते हैं। तो अपने इमोशन को, अपने भावनाओं को वो इंसान थोड़ा साइड में रखते हैं जब करियर की बात आती है तब। तो ऐसा कोई इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, तो ये इस इंसान ने कुछ गोल बनाए होंगे, तो उस गोल की तरफ ये अभी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, या फिर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की तरफ, या फिर उस काम की तरफ ये बहुत ज़्यादा अपना टाइम देता है। ऐसा कोई इंसान, इसके पास सब कुछ है, क्योंकि ये इंसान काम की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। तो ऐसा कोई इंसान, इनके अराउंड इनके सपोर्टर बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसा ही कुछ ऐसी पर्सनैलिटी वाला इंसान जो मैच्योर्ड मैन या फिर मैच्योर्ड वुमन ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी तरफ भी बहुत लोगों की आंखें हैं या फिर नज़र है। कुछ ऐसे चिपकली जैसे लोग इसके आजू बाजू में रहते हैं। इनकी एनर्जी ही ऐसी होती है कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे ही कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि करियर माइंडेड, मनी माइंडेड इंसान जो आपको हीरा समझता है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू।
ऐसा मनी माइंडेड या फिर करियर माइंडेड इंसान आपको हीरा समझता है। देखिए, ये जो करियर माइंडेड इंसान है, इन्होंने कुछ अपने गोल बनाए हैं, उसके प्रति वो बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं और ये किसी भी चीज़ को लेट गो भी कर सकते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं अपना गोल पाने के लिए, या फिर कितनी भी मेहनत कर सकते हैं ऐसे मेहनती इंसान। लेकिन थोड़ा सा इमेच्योरिटी इस इंसान में हो। मैंने पहले भी कहा था कि ये ब्राउन हेयर वाला होगा, फेयर कलर वाला होगा, हाइट वगैरह इनकी बहुत अच्छी होगी, ओवरऑल पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है इस इंसान की। एक कभी कभी कैप भी पहनता होगा ये इंसान, ऐसे लेडीज़ है तो स्टोल वगैरह लेता होगा, या फिर जेंट्स है तो कैप पहनता होगा ये इंसान। तो ऐसा कोई इंसान आपको हीरा समझता है, हीरा। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। देखिए, आपके कुछ क्वालिटी, कुछ गुण, आपके कुछ हर्डल्स, आपके कुछ अचीवमेंट इन्होंने देखी है, कुछ तो देखा है, इसीलिए तो आपको ये हीरा समझते हैं। तो देखिए, आपके लाइफ में ऐसे टावर वगैरह मोमेंट आया था, बिजली की तरह झटके लगे थे किसी रिश्ते में, किसी काम में, किसी बिजनेस में, किसी जॉब में, अर्निंग के एरिया में, किसी लेन देन में, सब डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर भी आप ऐसे खड़े हो गए हो उठकर, एक लाइफ की न्यू बिगनिंग की है आपने। ये सब ये इंसान जानता है। तो इसी के चलते ये इंसान आपको हीरा समझता है, हीरा। देखिए, इनके भी मन में या फिर आपके भी मन में, इनके भी लाइफ में या फिर आपके भी लाइफ में केओस, झगड़े, टेंशन, एंजाइटी सब है। फिर भी इस सब को इग्नोर करके या फिर इस सब को ओवरकम करके आप दोनों भी अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो, या फिर अपने करियर के प्रति आप ज़्यादा डेडिकेटेड हो रहे हो, अपने गोल के प्रति आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तो ऐसी ही एनर्जी यहाँ पे आई है। तो इनके लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को लाइफ से कट ऑफ किया होगा। ऐसा कोई इंसान ये सारी चीज़ें ओवरकम करके, कुछ लोगों को साइड में करके, ऐसा कुछ इन्होंने बनाया है। तो ये इंसान आपको हीरे जैसा समझता है। इनको पता है, इन्होंने जो जो झेला है आपने भी वो झेला है। देखिए, इनके भी लाइफ में कोई तो थर्ड पार्टी है और आपके भी लाइफ में कोई तो थर्ड पार्टी है, इनको पता है। लेकिन थर्ड पार्टी का असर आपके ऊपर या अपने ऊपर नहीं होने देते। तो इस नेगेटिविटी को या थर्ड पार्टी को इन्होंने कभी भाव नहीं दिया या फिर नहीं देंगे। ये थर्ड पार्टी का जो काम करने वाले लोग होते हैं, इनकी नज़र में वो कोयले की तरह होते हैं और आप इनकी नज़र में हीरे के जैसे हो। ऐसा इस कार्ड से मुझे लगता है। इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ डील किया होगा, या फिर आपने कुछ लोगों के साथ डील किया होगा, या फिर इन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कैसे कैसे पर्सनैलिटी के लोग रहते, कैसे कैसे माइंड वाले लोग रहते। ये बहुत अनुभवी एक्सपीरियंसेस इनको रहे होंगे, या फिर अनुभवी इंसान जिसे बोलते। ऐसा कोई इंसान आपको हीरा समझता है। देखिए, ये इंसान आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, लेकिन आपको दिखाता नहीं।
कि आपकी तरफ इनका ध्यान है। तो ये जो इंसान है ये अवेयर रहता है, या फिर कोई भी इनको अपॉर्चुनिटी मिली तो ये ग्रैब करता है। इनको अपॉर्चुनिटी पहचाननी आती है और उस पर काम करना भी आता है। तो ये इंसान आपको दूर से देखता है, आपकी खबर लेता है, आपकी हर एक एक्टिविटी पर इस इंसान की नज़र है। ऐसा कोई पैशनेट इंसान, ये लवर भी हो सकता है, ये कुछ कमिटमेंट में अभी होगा, या फिर आपको भी कमिटमेंट दे सकता है, किसी वर्क का, किसी रिलेशन का, कोई भी एरिया हो सकता है। इस इंसान में बहुत सारी पोटेंशियल है और ये सारे गुण ये इंसान आप में भी दिखता है। तो ऐसा कोई इंसान आपको हीरा समझता है। थैंक यू माता रानी। इनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं आपको लेकर, या फिर आपकी लाइफ में क्या क्या होना चाहिए, ऐसे बड़े बड़े सपने ये इंसान आपको लेकर देखता है। देखिए, ये आपको प्रोटेक्ट करके चलता है, आपको छुपा कर रखना इनका इंटेंशन है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, आप में दूरी ना आए, या फिर आपको कोई गलत नज़रिए से ना देखे, कोई गलत ना कहे, इसीलिए आपको प्रोटेक्ट करके ये इंसान चलता है। आपके ऊपर कोई ब्लेम ना लगाए, आप पर कोई ऐसा कोई अटैक ना करे, कोई लड़ाई झगड़े वगैरह ऐसा ना हो आपके लाइफ में। इसीलिए ये थोड़ा सा अपने काम की तरफ ध्यान देते, आपकी तरफ थोड़ा सा कम ध्यान देते। लेकिन इस इंसान के मन में आपके प्रति जो आपकी जगह बनाई है, या फिर आपके प्रति जो रिस्पेक्ट है, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि ये वर्कहॉलिक इंसान, माइंडेड इंसान आपको हीरा समझता है। ऐसे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल ओवरकम करके आपको प्रोटेक्ट करता है, आप पर कोई भी आँच ना आए, इसका विचार ये इंसान करता है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। और क्या है, हमारे व्यूअर्स को कौन हीरा समझता है? देखिए, ये इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल करके चलता है। इसके पास बहुत नॉलेज है इस इंसान के पास। जो आपको हीरा समझता है वो इंसान, जो आपको हीरा समझता है उस इंसान के पास अथॉरिटी है, पावर है, उसके पास बहुत सारी सुख सुविधा है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा पत्थर दिली इंसान बोलते हैं, वैसा ये इंसान है। तो ये अपने इमोशन को या फिर इमोशन लेवल को मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं। इनके अंदर बहुत मैच्योरिटी है, चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे एक्सप्रेस किया जाए, या फिर ये आपसे इमोशनली उतना अटैचमेंट नहीं दिखाते, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस आपके प्रति उमड़ते हैं ऐसे भर भर के। तो ये आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं, आपसे बहुत प्यार करता है ये इंसान। इस कार्ड से मुझे ऐसे ही लगता है, लेकिन ये इंसान अपनी भावनाओं पर, अपने मन के ऊपर, अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, या फिर इनका कंट्रोल है। ऐसा कोई इंसान आपको हीरा समझता है, हीरा। मेरे व्यूअर्स है ही हीरा, तो समझेंगे ना लोग हीरा। देखिए, आप एक स्टार पावर हो, स्टार एनर्जी में रहते हो, आपकी हर विश पूरी की जाती है ईश्वर के थ्रू, या फिर आपकी हर विश पूरी होती है, ईश्वर पूरी करते हैं हर विश, हर सपने पूरे होते हैं आपके। तो आपके ऊपर आपके एंसेस्टर
आपके पितृ, आपके पूर्वज, इनका भी आशीर्वाद है। आपके ऊपर भगवान ईश्वर का भी आशीर्वाद है। तो आप एक स्टार पावर हो, या फिर आपके लाइफ में स्टार जैसी चमक आ रही है, या फिर आप स्टार के जैसे चमकते हो। तो ऐसा ये इंसान आपके बारे में सोचता है। आप लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हो, या फिर बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो लाइफ में। इनको कुछ होप है आपसे, आपसे ये इंस्पायर होता है किसी चीज़ में। तो ये आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखता है। तो आप हर वक्त पॉजिटिव रहते हो, औरों को मोटिवेट करते हो, या फिर आप एक फ्री स्पिरिट हो, मुक्त आत्मा, जिनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कोई कंट्रोल में नहीं रखता आपको, या फिर आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। तो ऐसे ही फीलिंग्स आपके बारे में सोचते हैं ये, या फिर इनकी फीलिंग्स है आपके बारे में, मन में इनकी भावना या फिर कोई इमोशंस। तो ये इंसान आपको स्टार पावर में देखता है, इसीलिए ये इंसान आपको हीरे के जैसा देखता है, या फिर आपको हीरा मानता है। देखिए, आपके पास नॉलेज होगा, इस इंसान के पास भी नॉलेज होगा, आध्यात्मिक नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। तो ऐसे गुरु के जैसा ज्ञान होना, या फिर धर्म ग्रंथ पढ़ना, इस इंसान को भी अच्छा लगता होगा, आपको भी अच्छा लगता होगा। तो ये इंसान अपनी जैसी क्वालिटी आप में दिखता है। इसके जैसी क्वालिटी आप में है, या फिर ये आपको अपना रिफ्लेक्शन या मानते हैं, या फिर अपने जैसा ही कुछ आप में दिखता है, या फिर अपनी जैसी क्वालिटीज़, अपने जैसे गुण, अपनी जैसी सोच। आप लोगों के विचार मिलते होंगे, थिंकिंग सेम होंगी, आपके आध्यात्मिक जर्नी भी सेम होगी, या फिर लाइफ की जर्नी भी सेम होगी। तो ऐसे ही सिमिलैरिटी ये आपके साथ देखता है। लेकिन ये इंसान इमोशन को उतना ज़्यादा भाव नहीं देते, क्योंकि ये थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड इंसान है, इसीलिए इमोशन को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। ऐसा कोई इंसान आपको हीरा समझता है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक एक कप ऑफ लव आपको देना चाहता है, या फिर कुछ गिफ्ट वगैरह आपको देना चाहता है ये इंसान। तो ये कोई छोटी मोटी गिफ्ट्स हो सकती है, लेकिन इस इंसान के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे बर्डन हैं। इसी के चलते ये आपकी तरफ आने में थोड़ा सा देर लगाते हैं। देखो, स्लो है ये इंसान, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारा बर्डन है किसी चीज़ का। तो ये बर्डन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये इनको बहुत सारी निभानी होती है, या फिर फुलफिल करनी होती है। इसीलिए आपकी लाइफ में ये बहुत स्लो आ रहा है। तो देखते हैं आपके लिए शिवा डेक से गाइडेंस क्या है। हे महादेव, हमारे व्यूअर्स हीरा है ऐसा सोचने वाले लोग जो है, तो इनके लिए गाइडेंस दीजिए। रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। आपको ऐसा बोला जाता है, अपने लाइफ के कुछ ऐसे लोग होते हैं हमें पीछे की तरफ खींचने वाले, या फिर हमें टेंशन देने वाले, या फिर नेगेटिव लोग। तो उनको निकाल के फेंकना है आपको लाइफ में डिटॉक्सिफिकेशन करना है, मतलब गंदगी लाइफ की साफ करनी है आपको प्योर बनना है, क्लींजिंग करना है आपके अंदर की भी और आपकी सराउंडिंग की, आपकी लाइफ की भी। क्लींजिंग आपके अंदर की कैसे कर सकते हो? मन शुद्ध रखना, किसी के प्रति भी कोई भी ग्रजेस या फिर कोई इशू, एंगर हो सकता है हमारा, तो उसको क्लियर करना है, शांत रहना है, मेडिटेशन
इसका बेस्ट उपाय है। तो मेडिटेशन करना है आपको, फिर अपने मन से ही, अपने अंदर से ही जब प्योरिटी बाहर झलकती है तो बाहर की जो निगेटिविटी अपने आप साफ हो जाती है। अपने लाइफ में ऐसे कुछ लोग होंगे कि आपके लाइफ में ऐसे कुछ लोग होंगे जो आपको निगेटिविटी की तरफ आपके तरफ निगेटिविटी भेजते हैं, या फिर निगेटिव लोग आपको सिर्फ पीछे खींचना जानते हैं। तो ऐसे लोगों को, आपके बिना काम के लोग जो किसी काम में नहीं आते, ऐसे लोगों को आपको लाइफ से निकाल फेंकना है और आपको अपने अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करना है, क्लींजिंग करना है अंदर की बॉडी की और फिर लाइफ की भी, दोनों तरफ की क्लींजिंग करना है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, गंदगी निकाल फेंकनी है लाइफ से। ऐसी ही गाइडेंस महादेव की तरफ से आपके लिए। तो एक थी रीडिंग, आपको कौन हीरा समझता है। सच में मेरे व्यूवर्स हीरा है, इसीलिए तो मुझे सब्सक्राइब किया है। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।